सीते राम कथा हृदयम्। आपने अपनी बहन से कहा है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है देवी। हाँ स्वामी, क्या ये सत्य नहीं है? मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति, मेरी शंकाओं का समाधान सब आपसे ही तो है स्वामी। आपका विश्वास बहुत बड़ा है देवी। जैसे पति से सब कुछ पाना सती का धर्म होता है, वैसे ही पति का भी धर्म है कि वो अपनी सती की सारी इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं पूरी करें। परंतु कैकेयी देश में रह रही आपकी बहनों के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। उनका वापस आना उनकी इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां अत्यंत प्यार और सम्मान मिल रहा है। इसी कारण वे स्वयं इस संदेह में हैं कि कहीं वो वहीं न रहने लग जाएं। इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ। वे कब आएंगी और जब वे आएंगी तब हम होंगे या नहीं, ये प्रश्न भी साथ में उठते हैं देवी। जीवन अनिश्चितताओं की एक श्रृंखला है देवी। इसे समझ लेने पर अचानक आने वाले वियोग को भी सहकर मन को पूरी तरह शांत रखा जा सकता है। मैंने जो प्रश्न पूछा और आपने मुझे जो उत्तर दिया, उसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा स्वामी। संबंध है देवी। हम ये सब जीवन में होने वाले सामान्य घटनाओं को ध्यान में रखकर कह रहे हैं। मिथिला में तुम चारों बहनें एक ही घोंसले की पक्षियों की तरह आनंद में थीं। क्या तब आपने सोचा था कि आप सब एक ही घर की बहू बनेंगी? ऐसा नहीं है। जब ऐसा हुआ तो हम सब ये सोचकर आनंद से झूम उठी कि हम जैसी भाग्यशाली कोई नहीं। इसका कारण आप हैं स्वामी। आपने शिव धनुष उठाकर मुझसे विवाह किया, इसीलिए ये संभव हुआ। देवी, हमारे जीवन में खुशी के पल अप्रत्याशित होते हैं, दुख के पल भी अप्रत्याशित हैं, सुख के संयोग भी अप्रत्याशित, दुख के वियोग भी अप्रत्याशित। हमें सब कुछ न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। आपकी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी स्वामी। चाहे कुछ भी हो, मुझे सुख हो या दुख हो, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहूंगी। परंतु उसके लिए शक्ति आपको ही देनी होगी। महाराज को सुमंत का प्रणाम। सुमंत, आइए। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह की आवश्यकता है, इसी कारण से आपको यहां बुलाया है। रामचंद्र के राज्य अभिषेक का ही विषय है ना महाराज? देखा आपने, मेरे मन की बात आप जान जाते हैं। मेरे मन की इच्छा जानकर उचित सलाह देने में आप निपुण हैं, आप प्रवीण हैं। सुमंत, मेरे पुत्र रामचंद्र का राज्याभिषेक सुचारू रूप से हो, इसके लिए आपकी सलाह और मार्गदर्शन चाहिए। महाराज, चिरंजीवी रामचंद्र का राज्य अभिषेक एक महाकार्य है और इसमें भागीदार होना मेरा सौभाग्य है।
ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी सारी तैयारी स्वयं करूंगा। आपकी दक्षता पर मुझे कोई संदेह नहीं है सुमंत, परंतु महाराज, ये परंतु का अपस्वर क्यों? मेरे पुत्र रामचंद्र के राज्याभिषेक में बाधा छोटी रानी कैकेयी बन रही है। विवाह से पहले राजा अश्वपति को दिए वचन की बात जानने के उपरांत से वो हट पर अड़ी हुई है। महाराज, बिना पुत्र कामष्टि यज्ञ के पुत्र प्राप्ति होती तो तब उस दिए हुए वचन का कोई मूल्य होता। महाराज सुमंत, मैंने सब कुछ बता दिया है। धर्म, शास्त्र, परंपरा सब कुछ तर्क के साथ समझाया, पर मेरी किसी भी बात पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा है। उनका ये हट आगे क्या अनिष्ट करेगा, इससे मैं बहुत भयभीत हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रामचंद्र का राज्याभिषेक सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए। इसके लिए आप कोई उचित सलाह दीजिए। मैं मनन करके योग्य सलाह आपको अवश्य दूंगा महाराज। जब सारी प्रजा का समर्थन राम के साथ है तो छोटी रानी का हट निश्चित रूप से दुर्बल होकर खंडित हो जाएगा। महाराज सुमंत, आप चाहे कुछ भी कीजिए, यह शुभ कार्य बिना किसी बाधा के मंगलमय रूप से संपन्न होना चाहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। लक्ष्मण, अपनी माताओं के बारे में बात करने का मन हुआ। क्या हुआ हमारी माताओं को भ्राता? क्या कोई चिंता का विषय है? अपनी चिंता और पीड़ा को अपने भीतर रखकर सबका भला चाहने वाली हमारी माताएं क्या कभी कहेंगी कि उन्हें कोई चिंता या पीड़ा है? उचित कहा भ्राता, आपकी बात सत्य है। उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि उन्हें कोई पीड़ा है। पर उनके बिना कहे भी हमें कुछ बातें समझ में आ जाती है ना? आपका तात्पर्य मैं समझा नहीं भ्राता। लक्ष्मण, पहले हम अपनी माताओं के स्नेह की छाव में अधिक समय बिताते थे। अब उस समय का आधा हिस्सा हमने अपनी पत्नियों को दे दिया है और कुछ समय राज कार्य में पिताजी की सहायता करने में व्यतीत हो जाता है। इसलिए अब हम अपनी माताओं के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। परंतु ये तो अनिवार्य है ना? ये तो हमारे कर्तव्य का एक भाग है। हाँ लक्ष्मण, पर हमें उनकी जगह खुद को रखकर सोचना चाहिए, है ना? लक्ष्मण, हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि अकेलापन उन्हें कितना सताता होगा। उचित कहा भ्राता। यदि महाराज उनसे समय समय पर मिलते तो मेरी माँ को एवं बड़ी माँ को कितना संतोष प्राप्त होता। परंतु महाराज इस पर विचार करते ही नहीं। बस इसी विषय को लेकर मुझे अपने पिताश्री पर क्रोध आ जाता है। इतना ही नहीं, इसका कारण बनी छोटी माँ पर भी क्रोध आता है मुझे। धैर्य रखो लक्ष्मण, धैर्य। देवतुल्य पिताजी और छोटी माँ में हम बच्चों को कदापि दोष नहीं देखना चाहिए। ये अपराध होगा। जो दोष है उस पर चर्चा करने में अनुचित क्या है भ्राता? यदि बड़ों ने बड़ों जैसा व्यवहार किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। लक्ष्मण, हम जानते हैं कि आपका ये सात्विक क्रोध जल्दी भड़कता है, परंतु माता पिता पर ऐसा क्रोध उचित नहीं। ये हमारी माताओं को भी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने भी अपने पति को इस कारण कभी अनादर से नहीं देखा। जानता हूँ भ्राता, ऐसी पत्नियां प्राप्त होना महाराज दशरथ का भाग्य है एवं ऐसी माताओं का पुत्र होना हमारा भाग्य है। हाँ, हमें हमेशा इसी भावना से व्यवहार करना चाहिए। भ्राता, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण,
हम दोनों को जितना संभव हो सके अवसर निकालकर अपनी माताओं के साथ समय बिताना चाहिए और उनके मन को प्रसन्न रखना चाहिए। जो आज्ञा हो भ्राता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रामायण पहली बार सीता के नजरिए से सिनेविस्टा क्लासिक्स की एक नायाब पेशकश। सीते राम कथा हृदयं